देखिए एक्सरसाइज 5.32 का क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहाँ में कुछ टर्म्स आपको जो एपी दी हुई हैं यहाँ पर मिसिंग है, तो हमें इनको मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म वो ए होता है। अगर हम उसका सेकंड टर्म निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ठीक है। अगर हमें इसका थर्ड टर्म निकालना हो किसी भी एपी का, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। अगर हमें उसका फोर्थ टर्म निकालने हों तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 3d। जैसा कि आप यहाँ पर दे रहे हैं कि सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, यानी कि जो भी आप टर्म निकाल रहे हैं उसमें से एक कम हो जाता है। फोर्थ के लिए देखिए ए प्लस 3d हो गया। अगर आप इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे इसी तरीक़ा से तो ध्यान दीजिए आपको लिखना होगा ए प्लस 4d। अगर 6 निकाल लें तो ए प्लस 5d। इसी तरीक़ा से जो भी आप इसका टर्म निकालते हैं उसमें आपको एक कम कर देना। माना कि आप 15th टर्म निकालते हैं तो ए प्लस 14d हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है। सेकंड टर्म मिसिंग है और यहाँ पर थर्ड टर्म जो है आपके पास वो दिया है A3 इक्वल टू 26 दिया हुआ है। अब A3 यानी कि थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 26। अब ए की वैल्यू आपके पास कितना है, ए की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। तो 2 को आप इधर ले जाएंगे तो 2d इक्वल टू 26 से माइनस कर दीजिए 2, तो 2d इक्वल टू कितना बचेगा 24, क्योंकि हम 2 माइनस हो गया। तो 2d इक्वल टू 24, तो d इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 12 या 24। तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू हो गई 12। अब हमें एपी को देखिए, हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ए प्लस डी। अब ए की वैल्यू आपके पास 2 है और डी की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये है 12। तो 2 प्लस 12 इक्वल टू हो गया आपका 14। तो हमारे यहाँ पर इसमें सेकंड टर्म 14 हो जाएगा, जो आप इसमें यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म मिसिंग है और यहाँ पर ये थर्ड टर्म। कुल टर्म्स यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दिया है। सेकंड टर्म दिया हुआ है यानी कि A2, आपको दिया हुआ है 13। तो 13 सेकंड टर्म है, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल टू 13। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसके अलावा आपको इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है A4, यानी फोर्थ टर्म इक्वल टू 3। तो फोर्थ टर्म के लिए जैसे मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला ए प्लस 3d इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन का, इसको नाम दे देंगे। एक फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को या फर्स्ट से सेकंड को, जैसा आप चाहें उसको माइनस कर सकते हैं। हम करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दिया। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास ए प्लस 3d इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकंड है। और फर्स्ट है हमारे पास ए प्लस डी इक्वल टू 13, ये फर्स्ट हो गया। जिस इक्वेशन को आप माइनस करते हैं उसके साइन चेंज कर दीजिए। माइनस कर रहे हैं तो प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, कोई साइन नहीं है तो वो प्लस होता है, अब ये माइनस हो गया। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे,
3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ 2D, 2D इक्वल टू 13 माइनस के और ये 3 है, तो 13 से अगर 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस के 10 बच जाएंगे। तो D इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, -10 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो D इक्वल टू 2 5 जा 10, D की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें A और फाइंड करना है, तो D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, A प्लस D इक्वल टू 13, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो A प्लस D की वैल्यू हमारे पास है -5 इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू, जब -5 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो 13 + 5, तो A इक्वल टू 13 + 5 कितना हो गया 18। अब हमारे पास A की वैल्यू होगी 18 और D हो गया -5, यानी कि D होता है कॉमन डिफरेंस और A होता है फर्स्ट टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म इसमें हमें मिसिंग है, तो A की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 18 फिल कर सकते हैं। सेकंड टर्म दिया हुआ है, हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो आप फर्स्ट टर्म इसमें भर दीजिए, ये आपका हो गया थर्ड टर्म, तो A3 और निकाल लीजिए थर्ड टर्म। इसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू 18, 2 इंटू D की वैल्यू कितना है -5, जैसा कि अभी फाइंड किया है, तो 18, 5 2 जब -10, 18 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 8, तो आपका जो थर्ड टर्म है वो आपका 8 हो गया और फर्स्ट टर्म है आपका 18 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड इसका पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट, यहाँ आपको दिया हुआ है A इक्वल टू 5, यानी कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है, और यहाँ दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फोर्थ टर्म, ये आपको दिया है 9 whole 1/2। फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल टू 9 2 या 18 एंड 1 19 अपॉन, हम इसको 2 लिख सकते हैं, 9 2 या 18 एंड 1 19/2। A की वैल्यू यहाँ से 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, 5 को इधर ले जाइए, तो 3D इक्वल टू 9/2 माइनस 5, तो 3D इक्वल टू 5 माइनस करेंगे, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं आप, 2 - 5, 2 5 या 10 और 19 से 10 हो गया तो आपका 9/2, ये हो जाएगा 9/2, और D इक्वल टू, इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर सकते हैं 3 बार, तो 3/2, D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3/2, और A आपको पहले से ही दिया हुआ है। अब हमें सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला अभी आपको बताया था A प्लस D, यानी एक कम कर देना आपको, सेकंड निकालना तो 1D हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 5 प्लस D, यानी D 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 या 10, 10 एंड 3 13/2, देखिए 2 5 या 10 प्लस 3 13/2। इसके बाद थर्ड टर्म, ये तो सेकंड निकल गया, अभी आपको थर्ड निकालना है। थर्ड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D, A की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू
डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 3 = 8। तो थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 8। इनको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं आप। इसी तरीक़ा से हम इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से आप इसको कीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a = -4, और ये 6 कौन सा टर्म है काउंट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ये हो गया 6 टर्म इक्वल टू आपको 6 दिया हुआ है। तो 6 टर्म के लिए फॉर्मूला होगा आपका a + 5d इक्वल टू हो गया 6। a की वैल्यू -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। तो 5d इक्वल टू 6 माइनस के 4 इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 6 + 4, तो 5d इक्वल टू कितना हो गया 6 + 4 10 हो गया। तो d इक्वल टू 5 × 2 = 10। तो d की वैल्यू होगी हमारे पास 2 और a की वैल्यू हमारे पास -4। a इक्वल टू -4। हमें सेकंड टर्म निकालना है, यानी कि सेकंड टर्म फॉर्मूला होगा a + d। देखिए सेकंड टर्म होगा a + d। a की वैल्यू हमारे पास कितना है -4 प्लस d की वैल्यू है 2। -4 में +2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा -2। तो सेकंड टर्म इसमें आ जाएगा -2, इसमें लिख सकते हैं। थर्ड टर्म, इसके बाद हमें थर्ड टर्म याद करना। थर्ड के लिए फॉर्मूला होता है a + 2d। a की वैल्यू -4 प्लस 2 × d। d की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 2 है, तो -4 प्लस 2 × 2 = 4। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 0। तो थर्ड टर्म हो गया 0। इसके बाद फोर्थ टर्म देखिए इसका। फोर्थ के लिए फॉर्मूला होगा a + 3d। फोर्थ निकालने हैं तो a + 3d हो, जैसा बताया था कि एक कम हो जाता है। तो a की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस 3d की वैल्यू 2। -4 + 3 × 2 = 6। 6 - 4 कर दीजिए, यानी कि 2। ये फोर्थ टर्म हो गया 2। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ टर्म ऑफ फाइंड करना हमें। तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका a + 4d। a की वैल्यू -4, 4 × d की वैल्यू 2, तो -4 + 4 × 2 = 8। तो 8 में से ये गया तो माइनस के 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है। इसी तरीक़ा से बिल्कुल सेम ऐसे ही आप इसका फिफ्थ पोर्शन कर सकते हैं, और इसको आप अपना सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू अगेन वेरी मच।